मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए अपने शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए हम लोग आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के लिए। अभी तक हम लोग जनरल के सारे एस्पेक्ट्स को समझ पाए, जनरलाइजिंग कर पाए। जितने लेन देन थे सबको हम लोग मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है, उसके तहत हम लोग एंट्री को लिंक करके हम लोग कैसे एंट्री किया गया, क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, इन सारे बातों पर चर्चा कर चुके हैं। अब आइए जनरल के बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग खाता बही लेजर कहेंगे। लेजर, LEDGR, लेजर खाता बही क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि जनरल में हम लोग क्या करते थे, व्यवसायिक लेन देन को एक स्थान पर क्रमवार तिथिवार रिकॉर्ड करते थे। तो तिथिवार लिखते थे तो उसमें क्या है कि जिस क्रम में जो लेन देन हुआ, जिस तिथि को, उसको हम लोग एंट्री कर लिए। किंतु किसी खाता विशेष से, मान लीजिए एक व्यक्ति व्यवसाय में 5 तारीख को ट्रांजैक्शन करता है, उसी व्यक्ति से हो सकता है 7 तारीख को ट्रांजैक्शन हो, या 10 तारीख को, या 15 तारीख को, मतलब विभिन्न अंतरालों पर उससे लेन देन होगा। तो किसी खास खाता से संबंधित क्या हमको पाना है, क्या उसको देना है, या उससे लेन देन से संबंधित जानकारी हमको लेना हो, तो जनरल से हमको काफी कठिनाई होती है। काहे कि हमको बार बार पेज, क्योंकि व्यवसाय में 10 पेज 15 पेज में जनरल होती है जनरली, तो 10 पेज 15 पेज बार बार उलट पलट करना पड़ेगा, और उस व्यक्ति से संबंधित लेन देन को फिर से जोड़ना, फिर से घटाना, तो एक समस्या हो जाती है उसमें कि खाता विशेष से संबंधित जानकारी मिलने में जनरल से थोड़ा कठिनाई होती है। तो इस चीज जो कठिनाई हो रही है उसको दूर करने के लिए लेजर आया, खाता बही। मतलब खाता बही क्या है, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या खर्चा या हानि या लाभ, मतलब किसी विशेष खाता से संबंधित सारे लेन देन को, मतलब जनरल में जो लेन देन है, सारे लेन देन को एक स्थान पर लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, खाता बही। अकाउंट्स हो गया उसका, मतलब उसका पार्टिकुलर अकाउंट से खुल जाता है। उस अकाउंट्स में क्या है कि जनरल में उससे जितने ट्रांजेक्शन हुआ है उसको एक जगह लिख लेंगे। इससे क्या हमको आसानी होती है, सुविधा होती है कि हमको उस खाता से संबंधित सारे लेन देन एक स्थान पर मिल जाते हैं। और हम इस स्थिति में होते हैं कि उस खाता, अगर मान लीजिए व्यक्ति विशेष खाता है तो हम उससे कितना पा रहे हैं या कितना दे रहे हैं, या खर्चा से संबंधित खाता है तो अभी तक कितना खर्चा हुआ है, या आय से संबंधित खाता है तो अभी तक क्या आय हुआ, संपत्ति से संबंधित संपत्ति का क्या स्थिति है, कितना खरीदे कितना बेचे, वर्तमान में क्या बाकी है, और लायबिलिटीज में कितना लायबिलिटीज था, बीच में कितना लायबिलिटीज का भुगतान किया गया, और फाइनली अभी क्या लायबिलिटीज है। इन सारे बातों का जानकारी हमको अकाउंट से, मतलब लेजर से आसानी से हो जाता है। तो एक व्यक्ति का जो एक जगह लिखेंगे उसको तो हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं, मगर चूंकि जनरल में बहुत व्यक्तियों या बहुत खाताओं का लेन देन होता है, तो सारे खाताओं का जो अकाउंट्स खुलेगा उसको हम लोग खाता बही, उसको लेजर कहेंगे। मतलब विशेष खाता से संबंधित सारे लेन देन को एक स्थान पर लिखने की क्रिया लेजर है, उसको अकाउंट्स कहेंगे उस व्यक्ति का, और अकाउंट्स के समूह को लेजर कहेंगे। तो अब जनरल में जो चीज हम लोग एंट्री करते थे उसके लिए एक शब्द आता था जनरलाइजिंग। यहाँ पर लेजर में जो एंट्री करेंगे उसके लिए पोस्टिंग शब्द आता है। तो बेसिकली जनरल में रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को जनरलाइजिंग के नाम से हम लोग जानते थे, और यहाँ पर जो एंट्री करेंगे जनरल से जो लाएंगे व्यक्ति विशेष से संबंधित लेन देन, उसको हम लोग पोस्टिंग कहेंगे। मतलब वहां से चुन चुन के यहाँ पोस्ट करेंगे उसको, उस व्यक्ति से संबंधित जितने लेन देन यहाँ पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड का डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड में। अब जनरल का हम लोग फॉर्मेट चर्चा कर चुके हैं। लेजर का क्या फॉर्मेट होगा सो देखते हैं। नेम ऑफ द अकाउंट, जिसका खाता खोलना है, राम का अकाउंट या मशीनरी का अकाउंट, उसको लिख लेंगे। इसको एक बीचों बीच एक लकीर खींचकर 2 भागों में बांटा जाता है। 4 खाना डेबिट साइड में, 4 खाना क्रेडिट साइड। बाएं पक्ष को डेबिट साइड बोला जाता है, दाएं पक्ष को क्रेडिट साइड। तो बीचों बीच के लाइन को हम लोग ब्लैक से खींचे हैं ताकि आप लोग समझ पाए कि ये डिवाइड किया। इस पेज को आप लोग सेम कलर से ही खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसे। तो इधर 4 कॉलम क्या क्या हुआ, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ। जनरल में हम लोग LF लिखते थे, यहाँ जेएफ लिखते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। अमाउंट, फिर सेम क्रेडिट साइड भी डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। यहाँ पर जेएफ लिखने का आशय जनरल फोलियो, मतलब जो पोस्टिंग हुआ है, मान लीजिए जो भी पोस्टिंग करेंगे उसका पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है जनरल में, ताकि हम अगर देखना हो कि ये लेन देन किस तारीख को हुआ, किस ट्रांजेक्शन से संबंधित है, तो आसानी से जनरल के उस पेज पर जा सकते हैं। और सेम चीज वहां भी होता था, जनरल में लेजर का LF लिखते थे, मतलब लेजर में कहा उसका पोस्टिंग हुआ है उसकी
पेज नंबरिंग वहां दिया रहता था। तो चूंकि ये कंपनी का व्यवहारिक होता है तो उस कॉलम का यूज होता है, यहाँ पर ये कॉलम हम लोग के लिए ब्लैंक रहेगा। तो हम लोग डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट साइड में, 4 कॉलम इधर, 4 कॉलम क्रेडिट साइड में, सेम कॉलम डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो हम लोग जर्नल का फॉर्मेट भी सीख लिया है। जर्नलाइजिंग से जो जर्नल में एंट्री की उसको जर्नलाइजिंग, लेजर में जो करेंगे उसको हम लोग पोस्टिंग करते हैं। क्योंकि जर्नल से हमको सारे व्यक्तियों का एक जगह लिखा जाता है तो व्यक्ति विशेष से सूचना नहीं प्राप्त होती है। जर्नल क्या है? प्रारंभिक वही है, मतलब सबसे पहले वहां रिकॉर्ड किया जाता है। मगर लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान बही। प्रधान बही इसलिए कहते हैं कि हम मेन चीज है सारा हमको एक जगह मिल जाता है। फाइनल अकाउंट बनाने में, ट्रायल बैलेंस बनाने में इससे सहयोग होता है। जर्नल से किससे सहयोग होता है? लेजर बनाने में, और लेजर से फाइनल अकाउंट्स का जो ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग पीएल बनाने में इससे सहयोग होता है। तो बेसिकली जर्नल और लेजर में हम लोग अंतर भी कर पा रहे हैं। पहला अंतर क्या लिखेंगे? जर्नल में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नलाइजिंग शब्द दिया जाता है और इसमें पोस्टिंग दिया जाता है। जर्नल में तिथिवार किया जाता है और इसमें जर्नल से उठा के इसमें पोस्टिंग किया जाता है। जर्नल में 5 ही कॉलम थे डेट, और इसमें 8 कॉलम है। इसके 2 पक्ष होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। जर्नल को प्रारंभिक बही बोला जाता है, इसको प्रधान बही बोला जाता है। तो और जर्नल लेजर के बनाने में सहायक है, और लेजर से जर्नल नहीं बनेगा, जर्नल के बाद ही लेजर है। तो वो प्रारंभिक बही है और ये प्रधान बही है। तो ये सब बेसिकली हम लोग फॉर्मेट भी सीख लिए। आइए कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं, उसका जर्नल देखते हैं, फिर उसका खाता बही कैसे बनेगा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए उसका क्या नियम है, आइए एक बार हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन से, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हमने पहले भी चर्चा किया था अकाउंटेंसी का, नॉट फॉर 11-12, पूरे अकाउंटेंसी का सबसे जड़ रूट क्या है? जर्नल। इसीलिए हम लोग जर्नल पर थोड़ा ज्यादा समय लिए। और जर्नल जब एक बार आपका कमांड हो गया तो लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बहुत ही सरल महसूस होगा। आइए क्यों सरल है आप खुद बोलिएगा। एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, उसका लेजर पोस्टिंग के बाद आप खुद बोलिएगा वो सर ऐसे करना था, ये तो बहुत आसान है सर, ये तो मात्र छांटने की क्रिया है, पोस्टिंग की क्रिया है, मैंने तो जर्नल ली थे सर। आइए एक हम लोग ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, अब उसका हम लोग एंट्री करेंगे। जनवरी 3rd, जनवरी 15 और जनवरी 30, 3 तारीख को लेन देन हुआ है। यहाँ क्या हुआ है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख, 1 लाख से व्यवसाय प्रारंभ हुआ, ट्रांजेक्शन है। और यहां पर है मशीनरी परचेज्ड या बाउड फॉर ₹26,000, 26,000 में एक मशीनरी खरीदा गया। यहां पर है वेजेस पेड, मजदूरी दिया गया ₹350। ये 3 लेनदेन है। हमको क्या बोला है इसमें कि जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, मतलब इसका जर्नल भी करने बोल रहा है और इसका लेजर भी करने बोल रहा है। तो आइए जर्नल को हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पहले जर्नल का चर्चा कर लेते हैं, जर्नल क्या होगा। जर्नल तो हम लोग आसानी से कर ही लेंगे, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश का क्या होगा? व्यवसाय में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, स्वामी का नाम कैपिटल है, पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट। कितना? ₹1 लाख। नरेशन हम लोग एस्केप कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, फिर भी हम लोग एक बार बोल लेते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश जो लिखिए, ये कब हुआ? डेट के कॉलम में हम लोग फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं जनरल का, क्योंकि फॉर्मेट हम लोग सीख चुके हैं। मगर जनवरी 3 का है, ये जनवरी 15 का होगा। जनवरी 15 का क्या होगा? मशीनरी आउट किया गया नगद, एक एसेट्स बढ़ रहा है जो मशीनरी नाम का, जो कंसीन हो रहा है उसको डेबिट, एक एसेट्स जा रहा है कैश नाम से तो उसको क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 26,000। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग मशीनरी बाउट फॉर कैश, है ना। अब एक और है जनवरी 30 का। जनवरी 30 को क्या हुआ है? वेजेस पेड किए हैं, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा बढ़ रहा है तो वेजेस अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 350, डेबिट में 350, क्रेडिट में विंग वेजेज पेड। चलिए इसका जनरल का हम लोग फॉर्मेट नहीं फॉलो किए, जगह का स्थान का कमी है, 5 कॉलम बना के हम लोग कर सकते थे। चलिए अब इसका हम लोग को लेजर पोस्टिंग, दरअसल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो लेजर पोस्टिंग पे आते हैं क्या होगा। देखिए हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसमें 8 कॉलम होगा, तो चलिए कॉलम को हम लोग यहाँ पर संक्षेप में खींच लेते हैं। और जितना भी लेन देन है सबके लिए खाता खुलेगा, तो सबसे पहले कैश का खुलेगा, कैपिटल का खुलेगा, कैश तो उसी में आ जाएगा, मशीनरी का खुलेगा, वेजेज का। मतलब यहाँ जो डिफरेंट अकाउंट दिख रहा है, कैश दिख रहा है तो कैश से संबंधित लेन देन को एक जगह लिखेंगे, कैपिटल दिख रहा है, मशीनरी दिख रहा है, वेजेज, 4 को दिख रहा है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट खुलते हैं, तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इधर हो गया डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड, बीचों बीच एक लकीर, इधर 8 कॉलम होगा, डेट का, पार्टिकुलर्स का, जेएफ अमाउंट रुपीज, इधर भी डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट रुपीज। जगह का कमी है फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला हेडिंग डेट हो गया, यहाँ पार्टिकुलर्स हो जाएगा आपका, यहाँ जेएफ, यहाँ आपका अमाउंट रुपीज हो गया। सेम रिपीट होगा क्रेडिट साइड में, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट रुपीज। आइए हम लोग फॉर्मेट रेडी कर चुके हैं, अब हम लोग पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग कैसे करेंगे सो देखिए, कैश का लेजर खोले हैं तो कैश अकाउंट लिख दी हेडिंग। अब कैश कब है, पहला ट्रांजेक्शन जनवरी 3 को, अब कैश देखना है हमको डेबिट हुआ है उस ट्रांजेक्शन में, क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, मतलब इसका डेबिट साइड में पोस्टिंग करना है। जिसका खाता बना रहे हैं अगर वो यहाँ डेबिट हो रही है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, कैश अकाउंट देखना है उस ट्रांजेक्शन में डेबिट या क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट है, इट मींस कैश के लेजर जो अकाउंट खोलेंगे लेजर में उसका डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग में क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड वाला जो आइटम हो, क्रेडिट साइड में क्या है, टू कैपिटल, तो टू कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर, टू कैपिटल अकाउंट, अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में, डेट बैठा दीजिए जनवरी 3, अमाउंट वाला कॉलम में अमाउंट बैठा दीजिए 1 लाख। ये पहला का हम लोग अकाउंट्स में पोस्ट कर लिए। दूसरा केस है जनवरी 15 को, यहाँ पर केस क्या हुआ, क्रेडिट, मतलब इसका क्रेडिट साइड में लिखेंगे केस अकाउंट में, और लिखेंगे डेबिट वाला आइटम, तो डेबिट में मशीनरी है, तो जनवरी 15 पहले डेट बैठा लेते हैं, जनवरी 15 बाय करके लिखते हैं, डेबिट साइड में 2 करके, क्रेडिट साइड में बाय करके, बाय, और क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मगर लिखेंगे उल्टा साइड वाला आइटम, डेबिट वाला, बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट कितना है 26,000, तो अमाउंट में 26,000 पुट कर दिए। नेक्स्ट क्या है, कैश यहाँ पर फिर क्रेडिट हुआ है जनवरी 30 को, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेट पहले बिठा लेते हैं जनवरी 30, और लिखेंगे डेबिट वाला बाय वेजेज, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में वेजेज बाय लगा के लिखेंगे, और लिखेंगे कौन, जो डेबिट आइटम है, बाय वेजेज कितना 350। इसके बाद देख रहे हैं कि कोई लेन देन कैश से रिलेटेड सारा लेन देन को हम लोग छाट लिए एक जगह, अकाउंट में पोस्ट कर दिए। अब महीना के अंत में जनरली इसका हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग, तो जनवरी 21वां महीना होता है, अब आप पोस्टिंग बैलेंसिंग करेंगे इसका, तो बैलेंसिंग का क्या आधार है, हम लोग रफ में दोनों साइड जोड़ लेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और देखेंगे किस साइड ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 1 लाख है, यहाँ 26,350 है, तो डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड इसका बैलेंस लिखाएगा, मतलब जो साइड ज्यादा है वही बैलेंस चलेगा। इसका डेबिट साइड ज्यादा है तो कहेंगे कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस चल रहा है। अब कितना से ज्यादा वो यहाँ लिखना होगा, तो उसको हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, मतलब इसको नीचे ले जा रहे हैं बैलेंस को, बाय क्रेडिट, सीडी मतलब क्रेडिट डाउन। अब महीना के अंत में तो जनवरी 31 कर देंगे, कितना से बैलेंस चल रहा है, तो पहले हम लोग उसको टोटल लिख लेते हैं, टोटल कितना था, टोटल था 1 लाख, 2 लकीर का मतलब बंद करना है इसको ना, 1 लाख। अब बैलेंस लिख लेते हैं, 26,350 है, मतलब 650 हो गया, 63,650 रुपया का बैलेंस चल रहा है। और इसको फरवरी 1 को, मतलब नेक्स्ट तारीख को इसको टू बैलेंस बीडी कर लेंगे, बैलेंस को आगे ले आएंगे, टू बैलेंस बीडी कितना से बैलेंस चल रहा है, 63,650 से।
इसी तरह हम लोग मशीनरी का खोलेंगे तो मशीनरी का पोस्टिंग करेंगे, वेजेज का खोलेंगे तो वेजेज का, और कैपिटल का खोलेंगे तो कैपिटल का। आइए हम लोग एक और कैपिटल का खोल लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या किए, महीना के अंत में बैलेंसिंग कर लिए। बैलेंसिंग मतलब जो बैलेंस चल रहा है, जिस साइड ज्यादा है उसका उल्टा साइड में लिखा गया, सीडी लिखा है। बाय बैलेंस क्रेडिट साइड में मतलब इसका डेबिट बैलेंस चल रहा है कितना से, 63,650 से। इसको नेक्स्ट डे में बीडी कर लेंगे, मतलब राउंड डाउन, सीडी मतलब क्रेडिट डाउन। अब नेक्स्ट हम लोग मशीनरी का मान लीजिए खोलते हैं, इसका खोल रहे हैं, सॉरी कैपिटल का खोल रहे हैं। तो फिर उसी तरह लिखेंगे हेडिंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इंडिविजुअली अकाउंट और सामूहिक रूप में इसको हम लोग लेजर बोलते हैं। इसका भी फॉर्मेट वही होगा, 8 कॉलम होगा। डेबिट साइड 4, डेबिट साइड 4 कॉलम, और क्रेडिट साइड भी 4 कॉलम। ये क्रेडिट साइड हो गया। तो बीच में एक लकीर खींच लेते हैं, बांट दिए 2 पार्ट में। पहला कॉलम हो गया आपका, ये हटा देते हैं, पहला कॉलम डेट का, ये डेट का हो गया, ये पार्टिकुलर्स का हो गया, और ये जेएफ का हो गया। उसी तरह पहला कॉलम यहाँ पर डेट का हुआ आपका, ये पार्टिकुलर्स का हुआ, और ये जेएफ का हो गया। पहला कॉलम में हम लोग डेट लिखेंगे, दूसरा में पार्टिकुलर्स, जेएफ हो गया, ये अमाउंट हो गया रुपीज। फिर क्रेडिट साइड में सेम डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, रुपीज। इसको एक लकीर से हम लोग इस तरह बंद कर देंगे। फॉर्मेट तैयार है। अब कैपिटल का खोल रहे हैं, तो कैपिटल हम लोग चुनेंगे कब ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, पहला जनवरी 3 को इन्वॉल्व है। कैपिटल क्रेडिट हुआ है मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और लिखेंगे डेबिट वाला आइटम। तो पहले डेट देख लीजिए, जनवरी, क्रेडिट साइड में लिखना है तो जनवरी 3। क्या लिखना है, डेबिट साइड वाला आइटम। तो क्रेडिट साइड में लोग बाय से लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट। अकाउंट को ए/सी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कितना, 1 लाख। अब देखिए जनवरी 3 का तो कैश कैपिटल का पोस्टिंग हो लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कहीं कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है जनरल में, तो कैपिटल का एक ही पोस्टिंग होगा। तो इसको महीना में हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे। तो पहले दोनों साइड का टोटल जो अधिक है लिख लीजिए। एक्सक्यूज मी, इधर तो कुछ नहीं है, मतलब यही लिखाएगा दोनों साइड 1 लाख। अब इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब टोटल इसका बैलेंस चलेगा। यहाँ 2 बैलेंस हम लोग सीडी लिखेंगे, और नेक्स्ट डे इसको बीडी कर लेंगे। 1 लाख से इसका बैलेंस चलेगा, इसका मतलब कैपिटल का। अब जनवरी महीना 31 है, तो लास्ट को ही जनरली हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, जनवरी 31 करेंगे। और फरवरी 1 को इसका बैलेंसिंग को ले आएंगे, फरवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब नीचे लाना, सीडी मतलब कैरिड फॉरवर्ड, बाय बैलेंस बीडी। सेम बैलेंस आएगा, 1 लाख से चल रहा है तो 1 लाख का 1 लाख आ जाएगा। ये आपका लेजर में कैसे पोस्टिंग होता है जनरल से हम लोग सीखे। इसी तरह मशीनरी का खोलेंगे, इसी तरह वेजेज का खोलेंगे। स्थान का अभाव है तो हम लोग मशीनरी का सेम वे में खोलेंगे और वेजेज का सेम वे में खोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लेजर में कैसे पोस्टिंग होता है जनरल से, इसको भली भांति समझ में आए होंगे। बेसिकली जनरल लेजर में इतना ही हमको सीखना है। तो आपको थोड़ा आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, सर बस लेजर में ही करना है। हाँ, हम पहले ही चर्चा कर लिए हैं कि अकाउंटेंसी का मेन आपका जो मेन टॉपिक है, जिस पर अगर आपकी कमांड है तो आप आगे आपको बहुत सरल लगेगा, सहज लगेगा। और वो जनरल था जिस पर हम लोग ज्यादा समय लिए, ऑलमोस्ट 7-8 वीडियोस पर हम लोग चर्चा किए। अब देखिए लेजर में मात्र 1 क्लास में आपका लेजर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। सर जनरल से खाली हमको तो चुन के लिखना है बस, और कुछ तो है नहीं। लेजर खाता विशेष से संबंधित लेन देन को एक जगह लिखना है, यही पोस्टिंग भी इसको कहते हैं। और सारा अकाउंट्स के समूह को हम लोग लेजर नाम देते हैं, और इंडिविजुअल अकाउंट कहलाएगा, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए फायदा क्या, जनरल में अगर हमको बोलता कि कैश का क्या स्थिति है, बताइए कितना आपके पास कैश बचा हुआ है, या कैश का क्या बैलेंस बचा हुआ है, तो हमको बार बार जोड़ना पड़ता है कैश यहाँ इन्वॉल्व। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट रखेंगे कैश बैलेंस सीडी, यहाँ पर लिखा मतलब कैश का बैलेंस चल रहा है 63,650 से। कितना आसान हुआ, लेजर यही काम करता है। मतलब लेजर प्रधान बुक इसीलिए कहा गया, इससे हमको आसानी से किसी लेन देन का सारांश, बैलेंस क्या है उसको आसानी से हम लोग जान सकते हैं, उसका वस्तु स्थिति क्या है, आज के डेट में मेरे पास कितना रोकर है, या कैपिटल का क्या बात बैलेंस बचा हुआ है, या मशीनरी का क्या स्थिति है, वेजेज का क्या स्थिति है। ये सारे जो लेन देन में इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में जनरल में, सारे खाता का स्थिति हमको एक नजर में बताती है लेजर। इसीलिए लेजर क्या है, प्रधान बुक कहा गया है इसको।
तो चलिए लेजर्स में बेसिकली हम लोग को इतना ही सीखना था जो हम लोग सीख गए। इससे रिलेटेड जितना है सारा आप लोग कीजिएगा। तो मेन हम लोग घूम फिर के एक ही बात हम फिर वही बोलेंगे, मेन क्या था, जनरल था। लेजर में तो हम लोग अकाउंट विशेष लेन देन को, ये तो चुनने वाला काम है, ये तो छोटा मतलब 5 क्लास का स्टूडेंट भी कर देगा। सर क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे, मगर उल्टा वाला करेंगे डेबिट साइड का। अगर कैपिटल का खोले हैं तो यहाँ कैपिटल लेन देन में क्रेडिट है सर, तो कैपिटल का क्रेडिट साइड लिखेंगे और लिखेंगे डेबिट वाला, बस यही करना है। अगर कैश का खोले हैं तो कैश सर यहाँ पर डेबिट है तो डेबिट साइड कैश के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, मगर करेंगे क्रेडिट साइड वाला, बस यही तो काम है। तो सारा लेन देन में उस जिसका खाता खोले उसको छाट के जहां जहां वो लेन देन में इन्वॉल्व है उसको एक जगह लिख लेंगे और उसका बैलेंसिंग कर लेंगे। ये आपका लेजर हो गया। चलिए लेजर से संबंधित जितने सम्स है आप लोग इसको करेंगे। लेजर के आधार पर हम लोग फिर फाइनली जब हम जान गए इसका ये बैलेंस है, इससे ट्रायल बैलेंस आगे बनाएंगे। चलिए आप लोग इससे संबंधित सम्स को कीजिए। थैंक यू।